डियर स्टूडेंट्स, ई गवर्नेंस पर आज जो चर्चा हुई है वो काफ़ी डिटेल में हुई है कि किस तरीके से ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार अपने कार्य कंप्लीट करती है और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी के बीच एक इंटरेक्शन, एक कनेक्शन पैदा करना और एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करना, ये हमारी सरकार का कार्य है। क्योंकि आम लोगों को संतोषजनक और सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। और इसी कड़ी में सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे हरियाणा में सरल योजना है, जिसके माध्यम से एक पोर्टल है जहां पर आप जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको एक ही पटल पर आसानी से देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से जैसे बैंकिंग सिस्टम है, आज ऑनलाइन हो गया। पहले हमें बैंक में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, आज हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और बहुत सारी ऐप्स डेवलप की हैं जिनके थ्रू हम घर बैठे आसानी से सारा काम कर लेते हैं। इसी तरीके से पासपोर्ट है, लाइसेंस है, हर चीज़ें हमारी सरकार के द्वारा आम पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी पहुंच तक आने के लिए सरकार ने ये सभी सुविधाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से की हैं। और ई गवर्नेंस आज इंटरनेशनल सिनेरियो में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें विकास के दौर से दूसरे देशों को कम्पीट करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को यूज़ करना पड़ेगा और उसी के थ्रू हम विकास के नए डायमेंशन तक पहुंच पाएंगे। इसी संदर्भ में हमें एक आपके लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट तैयार किया है जो बीए 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या दोनों क्लासेस में ये सिलेबस को कवर करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस के टूल क्या हैं। इनमें से रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस की या सुशासन के, अच्छी सरकार के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें से पार्टिसिपेशन की सहभागिता होनी चाहिए, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हर्डल इन गुड गवर्नेंस, कि इन नीचे दिए गए इनमें से कौन सा गुड गवर्नेंस में बाधा पैदा नहीं करता। फर्स्ट, करप्शन, रिजिडिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, रेड टेपिज्म। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, रिजिडिटी मतलब जटिल, एक ही जगह पर आप अड़े रहें किसी पुराने स्ट्रक्चर में, विकेंद्रीकरण, और लाल फीताशाही जो हर फाइल एक लेवल से दूसरे लेवल पर बड़ी मुश्किल से जाती है। तो इनमें से कौन सा बाधा उत्पन्न करता है गुड गवर्नेंस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन गुड गवर्नेंस एंड एक्सप्लेन इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑब्लिक टूल्स, कि आपको इसमें बच्चों एक एस्से टाइप क्वेश्चन लिखना है जिसमें आपको डिफ़ाइन करना है कि गुड गवर्नेंस है वो क्या है, या ई गवर्नेंस क्या है, उसके क्या क्या टूल्स हैं, कि कौन कौन से माध्यम है जिसके थ्रू आम जनता तक वो अपनी पहुंच बना पाती है सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर एमर्जेंस ऑफ द concept of good governance in India and also explain initiatives at national and state level। इसमें आपको बताना है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेती है गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, किस लिए, क्योंकि आम जनता तक सरकार की पहुंच और सरकार तक जनता अपनी समस्याएं पहुंचा सके। उसके लिए चाहे हम सीएम सेल की बात करेंगे जो रिड्रेसल ग्रीवेंसेस मशीनरी के तौर पे काम करता है, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार कुछ एजेंसीज़ हैं जिनके माध्यम से हम समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन करने की, अच्छी सरकार के लिए सरकार ने क्या क्या इसमें इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो आज बात करेंगे हम जन धन योजना की, या कोई सरकार की नई पॉलिसी जो हमारी ई गवर्नेंस की हर एक गरीब व्यक्ति के अकाउंट में 500 रुपया है, तो ये भी ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स रोल इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस, कि ई गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस में चेंज करने के में हुई है, उसमें इसका क्या रोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि गुड गवर्नेंस या ई एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना, उसमें आपने
थोड़ा ये एक्सप्लेन भी करना है कि अनपढ़ता है लोगों की, टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं, तो ये सब चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट्स फॉर पुअर पीपल, कि ई गवर्नेंस क्या है और गरीब लोग उसका कैसे फ़ायदा उठा पाते हैं। उन सब पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को भी आपने डिस्कस करना है और ई गवर्नेंस के बारे में भी आपको डिफ़ाइन करना है कि वो कैसे कैसे आम लोगों तक अपनी पहुंच बना पाती है। थैंक यू।